हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से करेंगे और ये एक्सरसाइज टोटली रिलेशन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हम सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन को करते हैं। अगर हम बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज रिलेशन, तो बच्चे मात्र सिर्फ एक शब्द इसकी हिंदी बता देते हैं कि रिलेशन मीन्स संबंध। अब संबंध की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वो बच्चे नहीं बताते। लेकिन रिलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स, यानी दो पर्सन के बीच में कनेक्शन। वो कनेक्शन किस तरह का हो सकता है? सपोज फैमिली में हमारे पास दो पर्सन है इन ए फैमिली, टू पर्सन कैन बी कनेक्टेड एज ए सिस्टर ऑफ, एज ए ब्रदर ऑफ, एज ए फादर ऑफ, एज ए डॉटर ऑफ, एज ए सन ऑफ। यानी दो पर्सन के बीच में पहला पर्सन दूसरे का पिता हो सकता है, माता हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है। यानी इन ए फैमिली टू पर्सन कैन बी कनेक्टेड इन ए वे इज फादर ऑफ, mother of, brother of etc, sister of, daughter of, है ना। तो दो पर्सन इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं एक फैमिली में। सपोज हम रिलेशन को लिखते कैसे हैं, लिखने का वे क्या है? सपोज हमारे पास दो सेट हैं। लेट फर्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ चिल्ड्रन। सेट ऑफ चाइल्ड हमने क्या लिया, चिल्ड्रन का जो सेट है हमने उसको ए लिया। ए में हमारे पास चाइल्ड हैं, हमारे पास सपोज सोनू, दूसरा है मोनू और तीसरा है रोहन। दीज आर थ्री पर्सन विच आर सेट ऑफ चिल्ड्रन, यानी ये चिल्ड्रन का सेट है। ओके। और जो सेकंड सेट है, सेट ऑफ हमारे पास फादर है। इनके फादर्स का सेट क्या है? पहले के जो फादर हैं बी सेट है, पहले के फादर हैं मोहन, दूसरे के फादर है विकास और तीसरे के फादर हैं आदिल। सपोज ये इनके फादर का सेट है। तो लिखने का वे क्या है हमारे पास रिलेशन को, और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है हमारे पास? रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, इज फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी हमारे पास रिलेशन है। और वो किस तरह से है? जो ए वाले हैं वो बी वालों के क्या है? चाइल्ड हैं। मीन्स रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी। और डिफाइन किस तरह से है? एंड इज डिफाइन, डिफाइन किस तरह से है? इज चाइल्ड ऑफ, इज चाइल्ड ऑफ, यानी ये क्या है? जो ए में सेट में है वो बी के क्या है? चाइल्ड हैं। अगर इज फादर होता जो, यानी ए सेट में जो हैं वो बी वाले के फादर होते। तो रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? यानी पहले सेट में दूसरे सेट वालों के क्या है? चाइल्ड हैं। मीन्स अगर रिलेशन हमारे पास ए टू बी है तो पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, यानी फर्स्ट पर्सन ए से लेना, दूसरा बी से। यानी सोनू है, सोनू के फादर कौन है? मोहन, यानी सोनू इज चाइल्ड ऑफ मोहन। दूसरा हमारे पास मोनू है, मोनू इज चाइल्ड ऑफ विकास, क्योंकि जो रिलेशन है इज चाइल्ड ऑफ है। एंड रोहन इज चाइल्ड ऑफ, रोहन इज चाइल्ड ऑफ आदिल। ओके। तो दिस इज अ रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। इसको क्या कहेंगे? रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में। और इसको लिखने का दूसरा वे क्या है? वो इस तरह से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास हमने दो पर्सन लिए, सपोज पहला एक्स लिया और दूसरा लिया वाई, और वो इस तरह से लिया इज सच दैट एक्स कहाँ से लिया है? एक्स बिलोंग्स टू ए। एंड वाई कहाँ से लिया है? वाई लिया हमने बी से। एंड एक्स इज चाइल्ड ऑफ वाई, वो हमने इस तरह से लिया, एक्स इज चाइल्ड ऑफ वाई। यानी दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। अब जो हमने ऑर्डर पेयर कौन कौन से बने हैं उनको दिखाना होता है रोस्टर फॉर्म, और इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अब देखिए
अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए क्रॉस बी आप कैसे निकालेंगे? आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी ए क्रॉस बी क्या है? ये उन ऑर्डर पेयर का सेट है जिसमें पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से। तो ऐसे कितने मैक्सिमम ऑर्डर पेयर बन सकते हैं हमारे पास, वो हम देखेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या रहेगा हमारे पास, यानी पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से। पहला एलिमेंट ए से यानी सोनू लिया और बी से मोहन, सोनू के साथ विकास, सोनू के साथ आदिल। तो ये सब ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, यानी जिसमें पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से। यानी सोनू के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? मोहन, पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से। सोनू के साथ आ जाएगा हमारे पास विकास, और सोनू के साथ आ जाएगा हमारे पास आदिल, और फिर मोहनू के साथ, मोनू के साथ मोहन, मोनू के साथ मोहन, मोनू के साथ विकास, पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से, और मोनू के साथ आ जाएगा आदिल। ओके, इसी तरह से हमारे पास रोहन के साथ मोहन, रोहन के साथ विकास, रोहन के साथ आदिल, रोहन के साथ मोहन, रोहन के साथ विकास, और रोहन के साथ आदिल, रोहन के साथ आदिल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी साफ साफ है, क्लियर है। तो यानी ए क्रॉस बी जो है, यानी इसमें जो पहला एलिमेंट ए से है दूसरा बी से है, इसमें सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन गए जिसमें पहला एलिमेंट ए से था दूसरा बी से था। लेकिन रिलेशन में सिर्फ वो ऑर्डर पेयर हैं पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे का क्या है? चाइल्ड है ना। यानी सोनू मोहन का चाइल्ड है, मोनू विकास का, और रोहन आदिल का। ओके, लेकिन इसमें सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर वो हैं जिसमें पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से। तो यहाँ से साफ साफ है, यानी जितने भी रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हमारे पास ए क्रॉस बी में हैं। सोनू मोहन ये रहा, मोनू विकास ये रहा, मोनू विकास, और रोहन आदिल ये रहा। यानी अगर हमारे पास रिलेशन ए टू बी है तो वो ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट। सबसेट मीन्स इसके ए क्रॉस बी में सारे के सारे एलिमेंट मिलेंगे रिलेशन के। यानी हम जर्नली फिर किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो डेफिनेशन क्या रहेगी हमारे पास? यानी रिलेशन क्या है? इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी फिर इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? डेफिनेशन रहेगी हमारे पास इफ ए एंड बी, इफ ए and be any two non empty set, any two non empty set। अगर A और B हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो देन any subset R of A क्रॉस B, कोई भी सबसेट A क्रॉस B की R, यानी R क्या है? रिलेशन। A क्रॉस B की R क्या है? रिलेशन है। A क्रॉस B की कोई सबसेट है R, इज a रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन। उसको क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो ये रिलेशन होगी हमारे पास ए टू बी। यानी सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ए टू बी कोई रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगी। अगर बी टू ए रिलेशन है तो वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगी। यानी कोई भी रिलेशन ए टू बी कब होगी? अगर वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगी। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अब बात करते हैं रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताई है, देखिए ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? रोस्टर फॉर्म का मतलब जब हमारे पास जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर है उन सब को हम दिखा दे बाय कोमा के द्वारा सेपरेट करके। देखिए ये रिलेशन के ऑर्डर पेयर थे, ये हमने सभी दिखा दिए। यानी रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर बन रहे थे पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से, वो ये हैं। तो जब रिलेशन के ऑर्डर पेयर को हम कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं तो उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम जब रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर हैं उनको किसी फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स वाई, हमारे पास एक फार्मूला ले लिया हमने एक्स कोमा वाई, यानी एक ऑर्डर पेयर ले लिया जिसमें एक्स एलिमेंट ए से है और वाई बी से है, और वो इस तरह से एक्स इज चाइल्ड ऑफ वाई, यानी एक्स क्या है? चाइल्ड है किसका? वाई का। तो यानी इसका मतलब भी क्या है? यही ऑर्डर पेयर आएंगे। लेकिन इसमें तो यहाँ पे दिख रहे हैं ऑर्डर पेयर कौन कौन से बने हैं, लेकिन यहाँ पे इस फार्मूले के द्वारा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज आर सेट बिल्डर फॉर्म और दिस इज आर रोस्टर फॉर्म।
तो स्टूडेंट्स आइए रोस्टर फॉर्म का एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। लेट हमारे पास ए एक सेट है 1 2 3 4 5 और बी एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी हैज इट्स स्केयर फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक जाते टाइम हमारे पास अगर ए 1 है तो बी क्या होगा, उसका स्केयर होगा, 1 का स्केयर होगा, यानी हैज इट्स स्केयर, दिस इज आर रिलेशन। तो रोस्टर फॉर्म क्या रहेगी इसकी, रोस्टर फॉर्म हमारे पास रहेगी, यानी अगर हमारे पास ए से बी है ना रिलेशन, यानी जो पहला एलिमेंट ए से लेना, ए से हमने 1 लिया तो बी से क्या लेना है, दूसरा एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट इस तरह से लेना है जो पहले का क्या हो, स्केयर हो। तो 1 का स्केयर 1 आएगा, अब 2 का स्केयर क्या आएगा, 4 आएगा, 3 का स्केयर आएगा 9 और 4 का स्केयर आएगा 16 और 5 का स्केयर आएगा स्टूडेंट्स 25। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, यानी पहला एलिमेंट ए से है और दूसरा एलिमेंट बी से है, पहला ए से दूसरा बी से, पहला ए से है दूसरा बी, दिस इज आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी दिस इज आर रोस्टर फॉर्म, दिस इज आर रोस्टर फॉर्म। और इसी की अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, अगर मैं इसी की सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो वो क्या रहेगी स्टूडेंट्स, वो इस तरह से रहेगी सेट बिल्डर फॉर्म। आर इज, लेट हमने 2 एलिमेंट लिए x कोमा वाई, वो इस तरह से लिए है कि x कहाँ से लिया है, हमने a से लिया है, और y कहाँ से लिया है, y लिया है हमें b से, और जो y है वो किसके इक्वल है, x के स्केयर के इक्वल है। देखिए अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 का स्केयर, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 का स्केयर, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 का स्केयर, पहला एलिमेंट x है और दूसरा y है, पहला x है 2 तो y क्या है 4, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9। तो दिस इज आर सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब इसी के साथ साथ इसी एग्जांपल से हम कर लेते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ दी डोमेन। वैसे मैंने ये रोस्टर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और एक होती है एरो डायग्राम, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को हम 3 तरह से लिखते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक है एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम मैं बाद में बताता हूँ, इससे पहले मैं डोमेन और रेंज क्लियर कर देता हूँ। डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन हमारे पास होता है सेट, यानी अगर हमारे पास ये रिलेशन है इसमें जो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर हैं जो उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, दिस इज आर डोमेन। यानी डोमेन क्या है, इट इज ए सेट ऑफ, it is set of first component of order pair, all order pair। ओके, यानी हम ये कह सकते हैं x is set to be, x belongs to r, यानी जो रिलेशन में x है, जैसे हमारे पास x था और ये y था, तो x को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, x belongs to r is डोमेन। और डोमेन को भी हम इस सेट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी x है और x क्या है हमारे पास r, यानी जो r से जो जितने भी x हमारे पास, यानी x क्या फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज डोमेन, डोमेन। ओके, और रेंज क्या है हमारे पास, ऑल द सेकंड कंपोनेंट, ऑल द सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट ऑफ r, दैट इज डोमेन, यानी रेंज वो क्या रहेगी हमारे पास, रेंज। तो रेंज क्या रहेगी हमारे पास इस केस में, रेंज रहेगी हमारे पास y, और y क्या रहेगा, y बिलोंग्स टू r, यानी जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर में y है वो हमारे पास क्या है, रेंज। और यहाँ पे रेंज हमारे पास टेबुलर फॉर्म में मीन्स रोस्टर फॉर्म में क्या आएगी, रेंज आएगी हमारे पास सेकंड कंपोनेंट 1 4 9 16 25, यानी 1 4 9 16 25। और इसके बाद एक वर्ड आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, जहां से रेंज निकलती है, जहां से जिस सेट से रेंज निकलती है, यानी रेंज कहां से निकली है, यहां से निकली है ना स्टूडेंट्स, यानी जो ये 1 है वो 1 कहां से आया, बी सेट से, 4 कहां से आया, बी से, 9 कहां से, बी से। तो यानी कोडोमेन क्या है, यानी फ्रॉम वेयर रेंज इज, फ्रॉम वेयर रेंज कम आउट, जहां से रेंज निकलती है, यानी सेट बी, यानी सेट बी हमारे पास क्या है, सारा का सारा कोडोमेन का सेट है। यानी डोमेन आप लोगों को पता चल गया, यानी जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बने हैं उनमें पहला एलिमेंट को हम कहेंगे डोमेन,
रेंज जो दूसरा एलिमेंट है उसको कहेंगे हम रेंज, और कोडोमेन क्या कहेंगे, कोडोमेन जहाँ से दूसरा एलिमेंट निकला है उसको कहेंगे कोडोमेन। अब इसी रिलेशन का ये जो एग्जांपल है, इसी को मैं एरो डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, एरो डायग्राम। जब हम रिलेशन को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करें, एरो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें, एरो डायग्राम एरो डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमारे पास दो सेट हैं, हमारे पास एक ये सेट है हमारे पास ए क्या था हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके, और बी सेट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, बी सेट है मेरे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन 30 तक, ओके। तो ए टू बी हमारे पास रिलेशन है। अब देखिए एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करें ना दो सेट्स की हम रिलेशन को, इसको बोलेंगे हम एरो डायग्राम। तो पहला 1 का स्क्वायर क्या था, 1 था, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, सपोज ये 9 है, 4 का स्क्वायर कहीं पे 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ओके। हमने ये सेट्स की रिलेशन को एरो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो इसको कहेंगे हम एरो डायग्राम, यानी जब सेट्स के बीच में जो कनेक्शन है वो एरो के द्वारा उस कनेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको कहते हैं एरो डायग्राम। अब देखिए डोमेन क्या है, जो पहला एलिमेंट, और रेंज क्या है, जहाँ पे एरो गई हुई है, एरो कहाँ पे 1 पे है, 4 पे है, 9 पे है, 16 पे है और 25 पे, वो रेंज है। और कोडोमेन ये सारा सेट क्या रहेगा, कोडोमेन रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन की, हम रिलेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, रोस्टर फॉर्म में करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में और एरो डायग्राम में। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये आप सभी को पता चल चुका है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब हम +2 में करेंगे। +2 क्लास में हमें ये सारी वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये सब हम +2 क्लास में करेंगे। अब इसके बाद जो हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी वो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बनेगी, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं एलिमेंट्स इन ए है हमारे पास m, और b में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितनी आएगी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2m इंटू n, 2m इंटू n, ये आएगी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब है कि नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, मीन्स number of relation is equal to number of relation from A to B is equal to number of subset in A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। अब देखिए अगर A में m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे टोटल A क्रॉस B में, m इंटू n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे स्टूडेंट्स, m इंटू एन, mn, और नंबर ऑफ सबसेट का क्या फार्मूला है, 2m इंटू एन, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला ये है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, यानी जितनी नंबर ऑफ हमारे पास सबसेट होती है ए क्रॉस बी में, वो होती है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बाकी इस चैप्टर में हम रिलेशन में, यानी जो सेकंड एक्सरसाइज, सिर्फ यही सारी चीज़ें करनी है कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट, रेंज क्या होती है, जो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है, और कोडोमेन जहाँ से रेंज निकलती है, यानी जो सेकंड एलिमेंट कहाँ से सेट बी से निकले वो है कोडोमेन। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। तो आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 14, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज x, y, 3x - y इज इक्वल टू 0, वेयर x, y बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए हमारे पास एक सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, अप टू 14, ओके। और रिलेशन है हमारे पास
इज फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, और वो किस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट्स, हमारे पास रिलेशन आर हमारे पास डिफाइन है एक्स कोमा वाई, यानी हमें दो एलिमेंट लेना है, एक एक्स लेना है दूसरा वाई लेना है, और वो इज सच दैट, वो इस तरह से लेना है ताकि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके हो, 0 के हो, और x भी कहाँ से है, a से है, और y भी कहाँ से है, दोनों ही कहाँ से है, a से है। तो इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखनी है हमें। तो देखिए स्टूडेंट, पहले रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, y। अब देखिए रिलेशन की हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, x और y दोनों हमने a से लेने हैं। x की वैल्यू सपोज करो मैं 1 लेता हूँ, तो x की वैल्यू 1 रखें, तो y की वैल्यू कितनी आई, y 3 × 1 3। x की वैल्यू 2 लूँ तो y की वैल्यू कितना है, 2 3 जा 6। x की वैल्यू 3 लें तो y की वैल्यू 3 3 जा 9। x की वैल्यू 4 लें तो y की वैल्यू 4 3 जा 12। यहाँ पे 4 रखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ना, y की वैल्यू। x की वैल्यू 5 लें तो y की वैल्यू 15 आएगी, और 15 a से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि x और y दोनों a से होने चाहिए। x 5 तो बिलोंग करेगा a से, लेकिन 15 नहीं करेगा, तो यानी हमारे पास ये रिलेशन रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस आर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, अब आपके लिए क्वेश्चन है डोमेन। तो डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, पहला एलिमेंट यानी 1 2 3 4, और रेंज क्या है स्टूडेंट्स, रेंज है हमारे पास सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12। और कोडोमेन क्या है स्टूडेंट्स, कोडोमेन है हमारे पास जहाँ से रेंज निकली है 3 6 9 12, ये सारे ए सेट से निकली है। तो सेट ए क्या है हमारे पास, यानी 1 2 3 अप टू 14, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कोडोमेन। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए स्टेटमेंट आप पढ़िए, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, नेचुरल नंबर आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और x और y दोनों किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से करते हैं। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यानी r ऑन n, यानी रिलेशन कहाँ पे है, नेचुरल नंबर के ऊपर है। रिलेशन इज r इज ऑन n, नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो रिलेशन हमें इस तरह से डिफाइन है x कोमा वाई, और इस तरह से x कोमा वाई इस तरह से है कि y किसके इक्वल हो, x से 5 ज़्यादा हो, यानी x प्लस 5 के इक्वल हो, और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और x कोमा वाई दोनों क्या हो, नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, यानी नेचुरल नंबर। अब देखिए हमने जो रिलेशन लेनी है वो किस तरह से लेनी है, x और y, और x जो है हमारे पास लेस देन किससे हो, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास अगर मैं रफली कहूँ 4 से छोटी है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3, यानी रिलेशन क्या बनेगी, यानी x की वैल्यू अगर 1 लें तो y की वैल्यू क्या है, x से 5 ज़्यादा, यानी 1 से 5 ज़्यादा यानी 6, 1 प्लस 5। x की वैल्यू 2 लें तो y की वैल्यू 2 प्लस 5 7, x की वैल्यू 3 लें तो y की वैल्यू 3 प्लस 5 8, x की वैल्यू 4 लें, 4 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि x इज लेस देन 4, यानी x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है। ओके, उसने कहा था x और y दोनों ऐसे नेचुरल नंबर लेना है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, x और y दो नंबर लेना जो नेचुरल नंबर हो, x और y दोनों नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स, और x जो है 4 से छोटा है, x पहला एलिमेंट है ना, वो 4 से छोटे हैं सभी। ओके, तो हमें ये आ गई हमारे पास रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब निकालना क्या हमें, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या आएगी हमारे पास स्टूडेंट्स, डोमेन आएगी पहले एलिमेंट यानी 1 2 3, यानी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। रेंज क्या आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, यानी 6 7 8। अगर हम बात करें कोडोमेन जहाँ से रेंज निकली है, रेंज कहाँ से निकली है, नेचुरल नंबर से, तो सभी नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाएगी कोडोमेन, लेकिन इसने पूछा नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ओके,
अब थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ए हमारे पास 1 2 3 5 है, बी हमारे पास 4 6 9 है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर एक्स कोमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। और एक्स कहाँ से है, ए से है, और वाई कहाँ से, बी से है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना हमने आर को। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ए हमें गिवन है 1 2 3 5 और बी हमारे पास है 4 6 9 और उसने कहा रिलेशन है ए टू बी, आर इज फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी मीन्स पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, और वो इस तरह से लेना है। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है रिलेशन की, एक्स कोमा वाई, इस तरह से लेना है ताकि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस जो रहेगा इज ओड, वो क्या रहे, ओड रहे। और एक्स कहाँ से लेना है, ए से, और वाई कहाँ से लेना है, बी से। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक्स और वाई इस तरह से लेना है ताकि एक्स और वाई का डिफरेंस ओड रहे। एक्स ए से लेना है और वाई बी से, तो रिलेशन रहेगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म में। अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 लूँ तो वाई की वैल्यू क्या लें ताकि डिफरेंस ओड रहे। वाई हमने बी से लेना है, एक्स यहाँ से ए से ले लिया 1, तो बी से हम क्या लें ताकि ओड रहे। 1 के साथ 4 लें, 1 और 4 का डिफरेंस ओड रहेगा। 1 के साथ 6 लेंगे तो भी ओड रहेगा, लेकिन 1 के साथ 9 लेंगे तो वो इवन आ जाएगा डिफरेंस, तो 1 9 नहीं आएगा। अब 2 के साथ क्या लें ताकि ओड रहे डिफरेंस, 2 के साथ 4 नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस इवन रहेगा। 2 के साथ 6 नहीं ले सकते, 2 के साथ हमने ले लिया 9। अब 3 के साथ क्या लें, 3 के साथ हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 के साथ 6 आ जाएगा। और 5 के साथ क्या लें, 5 के साथ आ जाएगा हमारे पास 4 और 5 के साथ आ जाएगा 6, 5 के साथ आ जाएगा 6। तो देखिए ये जितने भी ऑर्डर पेयर लिए हैं, पहला एलिमेंट ए से है, दूसरा बी से, यानी एक्स ए से है, वाई बी से, और इन सब का जो डिफरेंस है सबका ओड है। एक्स और वाई का डिफरेंस क्या है, ओड है। तो दिस इज आर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वो कहता है द फिगर 2.7 शो ए रिलेशनशिप बिटवीन दिस पी एंड क्यू। ये पी है और ये क्यू है, पी और क्यू के बीच में रिलेशनशिप है, यानी 5 की, 3 के साथ 6 की। तो कहता है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। रेंज और डोमेन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पी सेट दे रखा है, पी है हमारे पास 5 6 7, और क्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये पी है और ये है हमारे पास क्यू, 3 4 5, 5 का 3 के साथ है रिलेशन, 6 का 4 के साथ है, और 7 का 5 के साथ है। अब उसने कहा है रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, दोनों में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगी रिलेशन, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आएगी हमारे पास स्टूडेंट्स आर इज 5 के साथ 3 है कनेक्ट, 6 के साथ 4 है, और 7 के साथ 5 है। दिस इज आर रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगी रिलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए यानी जो अगर मैं x की वैल्यू 5 है, यानी x और y दो एलिमेंट लेने हैं हमने, और x जो है p से लेना है और y कहाँ से लेना है, q से लेना है। x p से है और y q से है। ओके, और जो x है वो y से कितना ज़्यादा है, y से 2 ज़्यादा है, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, या हम ये कहें y क्या है, y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यानी जितना x है उससे 2 कम है y। ये देखिए y है, ये x है, 6 जो है 2 कम है, 6 से 2 कम है ना 4, तो यानी जो y है, जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले से क्या है 2 कम है। ओके, और उसने कहा है डोमेन, तो डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, 5 6 7, और रेंज क्या है, रेंज है हमारे पास सेकंड एलिमेंट 3 4 और 5। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
उसने कहा है ए, हमारे पास ये सेट है, लेट आर विद द रिलेशन ऑन दी ए, और वो इस तरह से है ए कोमा बी, ए और बी दोनों ए से होने चाहिए, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए होना चाहिए। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है। ए हमारे पास गिवन है, सेट है 1 2 3 4 6, और आर है ए के ऊपर, आर इज रिलेशन ऑन ए, और वो इस तरह से गिवन है स्टूडेंट्स, ए कोमा बी इज सच दैट ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, ए सेट से करते हैं, और बी इज इस तरह से करते हैं, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, डिविजिबल बाय ए, बी किससे, ए से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, इस तरह से हो, यानी हमने बी ऐसे लेना है जो ए से पूरा डिवाइड होता हो। तो रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले। अगर मैं ए की वैल्यू 1 लूँ तो बी की वैल्यू क्या लूँ, बी भी ए से ही लेना है, ताकि वो 1 से पूरा डिवाइड हो। 1 से 1 पूरा डिवाइड होता है, 1 से 2 भी पूरा डिवाइड होता है, 1 के साथ 3 ले सकता हूँ, 1 के साथ 4 ले सकता हूँ, और 1 के साथ 6 ले सकता हूँ, क्योंकि ये पूरे डिवाइड होते हैं। अब 2 के साथ क्या लूँ, 2 के साथ अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 2 से, यानी बी ना ए से, पहला ए है दूसरा बी है, जो बी है वो ए से पूरा डिवाइड हो, तो 1 के साथ 2 पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 2 के साथ हम 2 लें तो 2 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 2 से पूरा डिवाइड, यानी ए ये है बी है, तो बी ए से पूरा डिवाइड हो जाता है। 2 के साथ हमने ले लिया 6। ओके, अब 3 के साथ क्या लें स्टूडेंट्स, 3 के साथ 1 नहीं पूरा डिवाइड होता, 2 नहीं होता, 3 हो जाता है, और 3 के साथ 6 ले लिया। अब 4 के साथ कोई भी डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 4 होता है, और 6 के साथ 6 होगा सिर्फ, इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट नहीं होगा। तो दिस इज आर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। और उसने कहा है डोमेन निकालनी है, तो डोमेन आएगी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, और एक 6 है। और रेंज जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 और 6। तो दिस आर रेंज। ओके, नाउ वी आर ऑन द 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए। उसने कहा है डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, आर हमारे पास x, x + 5 है, और x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, आर हमारे पास गिवन है x, x + 5 इज सच दैट x कहाँ से बिलोंग करता है, 0, x इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4, 5। ओके, तो हमने रिलेशन लेनी है, यानी x हमारा यहाँ से बिलोंग करे, और पहला एलिमेंट x और दूसरा x + 5। ओके, पहला एलिमेंट अगर x 0 लें यहाँ से, तो अगला एलिमेंट क्या है, 0 + 5 5 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं 1 लूँ, 1 यहाँ से बिलोंग करता है, तो अगला एलिमेंट 1 + 5 6 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 लूँ, तो अगला एलिमेंट 2 + 5 7 आ जाएगा। हमारे पास x यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, y नहीं x। ओके, x की वैल्यू 3 लूँ, तो y की वैल्यू यानी 3 + 5 8, x की वैल्यू 4 लूँ, तो y की वैल्यू 4 + 5 9, x की वैल्यू 5 लूँ, तो y की वैल्यू 5 + 5 10। तो यानी पहला एलिमेंट x है, तो x यहाँ से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स। तो दिस इज आर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, डोमेन हमारे पास रहेगी 0 1 2 3 4 5, और रेंज क्या है, रेंज रहेगी स्टूडेंट्स 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए। राइट द रिलेशन r x, x³ इज ए वेयर x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन क्या है, r क्या है हमारे पास, r इस तरह से है, पहला x है और दूसरा x³, और उसने कहा इज सच दैट x इज ए
प्राइम नंबर लेस देन 10। अब x क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी x की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो x हमारे पास प्राइम नंबर लेस देन 10 2 3 5 7 ये रहेगा। और हमारे पास रिलेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, रिलेशन आएगी पहला x लेना है और अगला x की क्यूब यानी 2 की क्यूब। पहला x लेना है 3 फिर 3 की क्यूब, ये देखिए पहले 5 लेना है, प्राइम x क्या है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, यही प्राइम नंबर, अगला उसकी क्यूब लेना है 5 की क्यूब। ओके, x 7 है तो अगला 7 की क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आएगी रिलेशन, हमारे पास आएगी 2,8 2 की क्यूब 8 3 की क्यूब 27 5 की क्यूब 125 और 7 की क्यूब 343। ओके, दिस आर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, 8th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, लेट ए हमारे पास एक सेट है एक्स वाई जेड, बी हमारे पास ये सेट है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, रिलेशन फ्रॉम नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्या है हमारे पास, एक सेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और बी क्या है, एक सेट है 1 कोमा 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी एन की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है स्टूडेंट्स, वो है 3, और 3 किसके इक्वल है m के, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, वो है 2, दैट इज n के इक्वल। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बनेगी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 2⁻mn, यही है ना फार्मूला, नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी इन ए क्रॉस बी, 2⁻mn यानी 2⁻mn, m और n की मल्टी 3 × 2 तो 2⁻6 यानी 64। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 9th, लेट आर बी दी रिलेशन जेड ऑन जेड, यानी आर क्या रिलेशन है इंटीजर के ऊपर, डिफाइन बाय हमारे पास रिलेशन इस तरह से डिफाइन है ए कोमा बी, और ए और बी क्या है इंटीजर है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द आर। 9th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आर ऑन जेड वेयर जेड क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, वेयर जेड होता है इंटीजर क्या होता है 0 1 2 पूरे नंबर 4 अप टू डैश, और ये -1 -2 -3 और ये भी चलता जाएगा। तो दिस इज इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो रिलेशन हमारे पास गिवन है ए कोमा बी इज सच दैट ए और बी, पहला ए बी और बी दोनों इंटीजर हो, यानी पहला एलिमेंट भी इंटीजर और दूसरा भी इंटीजर हो, और a माइनस बी इज एन इंटीजर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, a पहला इंटीजर है, यानी पहला अगर 1 है दूसरा 2 है तो 1 - 2 वो भी इंटीजर आएगा, यानी ये सारे इंटीजर, अगर इंटीजर में से पहला भी इंटीजर और दूसरा भी इंटीजर, अगर इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करे वो भी इंटीजर आएगा, यानी पहला भी इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन हमारे पास क्या है इंटीजर रखेंगे, और रेंज क्या आएगी इंटीजर आएगी स्टूडेंट्स, जो निकलेगा यानी माइनस ये a माइनस बी वो रेंज है, ए क्या है हमारे पास डोमेन, और a माइनस बी क्या है इंटीजर आना चाहिए। तो b हमने ऐसा लेना है, b हमारे पास क्या है ऐसा एलिमेंट लेना है ताकि उसका डिफरेंशियल इंटीजर हो। अब देखिए a और b दोनों हमने इंटीजर से लेने हैं, अगर मैं 1 के साथ 1 लूँ, 1 - 1 0 भी इंटीजर है ना, 1 - 1 के साथ 2 लूँ, 1 - 2 भी इंटीजर है, 1 - 3 भी, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। मींस हमारे पास डोमेन भी क्या है, डोमेन हमारे पास इंटीजर है ना, ये सारे इंटीजर ही लेने हैं ना, पहले एलिमेंट इंटीजर से लेना है तो इंटीजर, और रेंज, अब इंटीजर में से जब हम इंटीजर को माइनस करेंगे तो ही इंटीजर आएगा ना, तो यानी 1 में से अगर मैं पूरे नंबर में से अगर पूरे नंबर को माइनस करूँगा तो ही इंटीजर आएगा, यानी इंटीजर को ही माइनस करना पड़ेगा। तो रेंज भी क्या आएगी, यानी बी क्या हमारे पास आएगा इंटीजर आएगा, क्योंकि ए क्या है डोमेन और बी क्या है रेंज इंटीजर। ओके, तो दिस इज आर लास्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप इस
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी बच्चों को बता दूं, मैंने ये सेकंड चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से पूरी तरह से कंप्लीट बना रखा है, तो आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में से ये चैप्टर पूरा देख सकते हो। और अब जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ है, मैं एनसीईआरटी मैथ को भी कंप्लीट करूँगा। और उसके बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।